तो अब तक आपने जो वीडियो देखी वो पूरा पार्ट जो था वो जयपुर का था। एंड अब 4 दिन यहाँ पे रुकने के बाद इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस वंस अगेन एट जयपुर। हैड अ चांस टू मीट माय फ्रेंड्स, माय कोलीग्स, खाटू श्याम जी, लोकल साइट सीइंग्स एंड स्पेशली मकर संक्रांति। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में अच्छे से पतंग उड़ाई है, लिटरली पहली बार। मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती, सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। इट वॉज फन एंड उड़ाई तो उड़ाई, एक तो पतंग काट भी ली, पता नहीं कैसे कटी, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये था हमारा जयपुर का पार्ट। अब हम आज हो गई है 15 जनवरी 2026। अब हम तैयार हो चुके हैं, सुबह के 6:30 बज चुके हैं, नहा धो के रेडी, बैग्स सब कुछ रेडी है। बस अब गियर्स डालने हैं, कुछ खाऊंगा और आगे निकल पड़ूंगा जोधपुर के लिए। सो विच इज़ अबाउट 330-40 किलोमीटर्स। और आज का प्लान सिर्फ ये है कि हमको जोधपुर पहुंचना है एंड मेहरानगढ़ फोर्ट जो है वो विज़िट करना है। सो ये आपको देखने मिलेगा अगले वाले वीडियो में। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक के, और इसके बाद जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो आज 15 जनवरी 2026 की होगी, जो कि मेरा नया ट्रिप जो राजस्थान टूर का है वो होगा फ्रॉम जयपुर टू जोधपुर। दिस इज़ गोइंग टू बी जस्ट फॉर 1 डे। आई एम गोइंग टू स्टे एट जोधपुर जस्ट फॉर 1 नाइट एंड टुमारो मॉर्निंग आई विल बी लिविंग फॉर जैसलमेर। सो एनी विच वेज उसको हम आखिरी के लिए रखेंगे, बाद के लिए रखेंगे रादर। तो अभी तक अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बना पाता हूँ, शक्ल भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, देखो अभी कैसे डार्क सर्कल्स हो गए, ऐसे भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत भी कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू सून ऑन द रोड। बाय बाय। नहीं, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ट्रैवल कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड यार। छत्तीसगढ़ यू आर गोइंग टू? राइट नाउ आई एम गोइंग टू जोधपुर राइट नाउ। या एंड देन आफ्टर, हाँ, उसके बाद में आई विल बी गोइंग टू जैसलमेर एंड देन उदयपुर। हाँ, जैसा जोधपुर, या जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर से बड़ोदरा से ओके उदयपुर, एंड देन फ्रॉम देयर आई विल बी एंटरिंग एमपी, इंदौर, और फिर वहाँ से बैक टू होम। There is an action camera. Action camera. Yeah. So you can mount it on your helmet, on your bike. So this one is again a camera. Yeah. तो इसको कहीं पर भी आप हेलमेट में लगा सकते हैं, या फिर आप जो एक्टिविटी होती है ना स्पोर्ट्स टाइप की कुछ भी, तो उस पर यू कैन यूज दिस कैमरा टू रिकॉर्ड एवरीथिंग।
और एक सिस्टम ही चेंज है। ये टायर ही मोटा है, टायर ही मोटा है। कहाँ जा रहे हो? जोधपुर। कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से मोटरसाइकिल यार। हाँ तो वो कैमरो एक साथ ही है कि लाइक नहीं अलग से लेना। अलग से लेना। नहीं नहीं वो महंगे रोड के लगभग है ठीक 3 लाख। फुल। कटा तक स्पीड की स्पीड कितनी है? 160 तक। ये क्या ख्वाहिश हो गई आपकी? बस ऐसे ही ऐसे ही शौक सही शौक से अपना देश घूमना चाहिए। घूमना चाहिए तो अपना देश है। इसमें ये कैमरा ये ऑन है ना? कैमरा So guys, I've taken a small break somewhere 100 kilometers before Jodhpur, a pee break, and I would like to show you my setup. Here's my bike, Himalayan 411, and it has been like 2.5 years I've got this, or rather more than that, a little more. And I've already been to a couple of trips on this, and I'm using the soft luggages. These saddlebags I've been using since the beginning, as well as the crash guards bags, both the sides. And this one I've got recently to carry my laptop and all. So far I'm not that comfortable with the hard luggage, the panniers and the top box. So far I may change my setup later in the future, which I'm not sure about if I will, but so far is this. थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ा टाइम लगता है लगेज निकालने लगाने में, बट ठीक है। कम से कम लाइक मुझे ऐसा लगता है कि शायद पैनियर्स एंड टॉप बॉक्स सब सेटअप लगाने में शायद गाड़ी का वेट थोड़ा बढ़ जाए। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई डोंट नो।
So this was about my bike and my setup. And let's move to Jodhpur. So the estimated time of arrival is 1:31 p.m. The total distance remaining is 103 kilometers. And ये जो 103 किलोमीटर डिस्टेंस अभी दिख रहा है वो जोधपुर सिटी में मेरा जो अकोमोडेशन मैंने किया हुआ है बुक उसका है. सिटी हो सकता है पहले से ही लग जाए बिकॉज मैं रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं पर रुकने वाला हूँ शायद. और वहाँ से जो फोर्ट का डिस्टेंस है वो अराउंड 4-5 किलोमीटर के आसपास है. तो क्योंकि आज बहुत ज़्यादा घूमना नहीं है मैं चाहता था कि जो साइट सीइंग है वो पास पास में रहे. बहुत ज़्यादा बाइक सिटी के अंदर में चलाना प्रेफर नहीं करता हूँ मैं. हाँ तो भैया हम फाइनली पहुंच चुके हैं जोधपुर. लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे खाना प्लस छोटा सा एक रेस्ट करने के बाद अब हम निकल चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ जो कि मेरे अकोमोडेशन से है 3.2 किलोमीटर्स. पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि दिस विल बी लाइक सिमिलर टू द नाहरगढ़ फोर्ट विच वी हैव बीन टू एट जयपुर. It feels so. We need to check. Let's go.
यार मुझे लगा कि बाहर मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा, तो मैंने हैवी फ्लीस की ये जैकेट पहन ली है, लेकिन यहाँ पे कड़क धूप है, कड़क, और थोड़ी सी गर्मी फील हो रही है। और अभी मुझे याद है कि मैंने अपने सनग्लासेस भी नहीं रखे। देख रहे हो धूप चकाचक। बहुत ही फाड़ू धूप है यार। कितना देखता हूँ यार। नहीं है दोस्त भाई। और 50 दिए ना मैंने। So guys, we are at Mehrangarh Fort here at Jodhpur. Well, I was thinking that this will be similar to Nahargarh Fort in Jaipur, but honestly, this is way too huge. Not as what I was expecting it to be. Right now it's 4 p.m. and it closes at 5. So I think the entry will be stopped at 5. So whoever is inside probably can have a look around after that as well. I don't know. We need to check.
हाँ कमलेश भाई, लो भाई यहाँ पे घुसते ही कांड हो गया। रिकॉर्डिंग कैमराज एंड सेल्फी स्टिक्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। सिक्योरिटी चेक पे उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने बोला ठीक है, बांध के बैग में डाल लेते हैं। अच्छा हुआ कि ये हाइड्रेशन बैग है मेरे साथ, जिसमें जो भारी जैकेट है वो भी डाल दी और स्टिक भी डाल दिया। चलो फोर्ट देखते हैं। आपने यहाँ पर की एंट्री टिकट्स की डिटेल्स देख ली होगी। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए लिफ्ट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फॉर एडल्ट्स आई डोंट नो अबाउट द किड्स, इट वाजंट मेंशन ओवर देयर, इट्स 50 रुपीज़ फॉर वन वे, सो इफ यू हैव टू गो डाउन यू हैव टू बाय इट अगेन। एंड दैट वाइट स्ट्रक्चर which you are able to see, as far as I remember, as I've seen on the Google, this one is just one photo. This is the monument for वो एक मकबरा जैसा काइंड ऑफ घाट बिल्डिंग। और ये रहा जोधपुर स्टेशन। Zoom out. फायर हुए The Blue City. Jaipur is called as Pink City, wherein Jodhpur is called as Blue City. As you can see, most of the buildings are blue here. I have been completely wrong when I was expecting this to be this fort to be similarly like Nagar Fort of Jaipur.
ये सारी पेंटिंग्स जो है यहाँ पर जितने भी किंग्स हैं उनके घोड़ों के साथ है। दिस हॉल इज बेसिकली डेडिकेटेड टू ऑल द हॉर्सेस। राजसी पोशाक। फाइनली 5 बज गए हैं और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ ख़त्म हो चुकी है क्योंकि ऑब्वियसली एंट्री हैज़ बीन स्टॉप्ड। व्हाटएवर पीपल वी आर एबल टू सी हुआ दे जस्ट कमिंग आउट नाउ। एंड मैं तरीके से गलत रास्ते पे चला गया था। नीचे उतरते उतरते वापस से ऊपर चढ़ कर आना पड़ा। सांस फूल गई। नीचे आने के लिए लिफ्ट नहीं लिया मैंने क्योंकि ऐसे ढुलमते ही पहुंच जाते हैं। बट वो एक गलत जगह पहुंच गया था। थोड़ी ताकत ज़्यादा लगने की ज़रूरत, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ी। चलो ऐसे बाहर निकलते हैं। एंड वो जो जसवंत थाड़ा हमने देखा था उसका भी टाइमिंग 5 बजे तक है, वो भी बंद हो चुका होगा। सब हमारे पास कुछ नहीं बचा है करने देखने को। एक छोटा सा मिनिएचर है इस जगह का, आपको दिखाता हूँ।
बस से बाहर निकलते हुए आप जस्ट नोटिस्ड 5:08 मिनट कुछ हो रहे हैं। कुछ लोग अभी भी अंदर घुस रहे थे एंड टिकट्स फॉर अवेलेबल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले यहाँ नहीं आना चाहिए था। इट वुड हैव बीन बेटर कि मैं अपने अकोमोडेशन से निकल के पहले जसवंत थाड़ा जाता। वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, आई होप आधे घंटे में हो जाता। 3:30 पौने 4 के आसपास में निकला था, वो पास ही था वो घर के, मतलब होटल के। सो वहाँ से 15 मिनट, लाइक 4 बजे भी अगर पहुँचता तो 4:30 तक फ्री हो जाता और 5-10 मिनट यहाँ आने के लगते, तो 4:45 तक यहाँ पहुँच जाता और आराम से ये सब देख सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली लोग अभी भी जा रहे हैं और फिर इसके बाद कुछ है नहीं करने देखने का। जसवंत थाड़ा हमारा मिस हो गया, आई थिंक सो, एंड मोर ओवर ताकत भी नहीं बची। सो वी आर गोइंग टू स्किप दैट एंड this is it for today. We're heading back to our accommodation and see you tomorrow while on our journey to Jaisalmer. As I've been already saying that Jaisalmer क्या कैसा वो हम नए वाले वीडियो पे डिस्कस करेंगे। Bye for now.